वेलकम बैक टू एमडीकट मेंटोर यूट्यूब चैनल। ये हमारा सेकंड चैनल है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी करने हैं सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई करते हुए और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई करते हुए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे। नम्स ने एक लेटर जारी किया है, ये आपको दिखाता हूं। और इसके अलावा बाकी तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए भी सेम यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर अप्लाई इन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। अब ये है आर्मी के कॉन्स्टिट्यूएंट एफिलिएटेड एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटेड मेडिकल कॉलेजेस। यहां पर याद रखिएगा, नम्स के एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज है, और एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच खारिया, सीएमएच कोयटा, सीएमएच कराची, और इसी तरह आर्मी एडमिनिस्ट्रेटेड मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जिसमें फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, नस्ट का कॉलेज है, वाह मेडिकल कॉलेज है, हाईटेक टेक्सला है। इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज आ जाता है, फजाइया रुतफा मेडिकल कॉलेज आ जाता है, फजाइया मेडिकल कॉलेज आ जाता है। तो इन तमाम कॉलेजेस के लिए होंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने एक पूरा फोल्डर बना लेना है। फोल्डर में आपको दिखा देता हूं, ये आपके सामने इस तरह से ये फोल्डर है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लेने हैं, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर, और उनको नाम वही डॉक्यूमेंट का देना है। बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती करते हैं, मैट्रिक और एफएससी का रिजल्ट कार्ड का स्कैन कर लेते हैं, लेकिन वो अपलोड करते हुए मैट्रिक की जगह कभी एफएससी अपलोड कर देते हैं, एफएससी की जगह कभी मैट्रिक अपलोड कर देते हैं। तो आपने मैट्रिक वाले रिजल्ट कार्ड पे लिखना है मैट्रिक का रिजल्ट, ताकि आपसे गलती ना हो। एफएससी वाले पे लिखना है आपने एफएससी रिजल्ट। होप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, चूंकि ये अप्लाई के टाइम पे होती है एंट्री टेस्ट के लिए। आपने जो है वो डोमिसाइल के नीचे डोमिसाइल सीएनआईसी आपका भी चाहिए होगा, और आपके वालिद या वालदा का भी चाहिए होगा। जो ओवरसीज कैंडिडेट है उनका नाइकॉप चाहिए होगा या पासपोर्ट चाहिए होगा। इसी तरह बेफार्म आपका होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लेने हैं, पूरी एक फाइल बना लेनी है। अब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो दुपट्टा करना या हेड स्कार्फ करना अलाउ होगा, और उन्होंने फेस को कवर नहीं करना। आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर के अंदर कोई आपने टोपी नहीं पहनी हो, आपने कोई सन ग्लासेस नहीं लगाई हो, कैप्स आपने बिल्कुल भी जो है वो वेयर नहीं करनी है। व्हाइट या ब्लू बैकग्राउंड की आपकी इमेज होनी चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड, इन दोनों में से कोई एक। और अगर आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है तो सीएनआईसी आपका हो या बेफार्म हो। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है तो नाइकॉप होना चाहिए या पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड होना चाहिए, या इकामा, ग्रीन कार्ड, मैपल कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी चीज होनी चाहिए। और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड के अलावा फादर या मदर में से किसी एक का सीएनआईसी जरूर अपलोड करेंगे, वो भी जरूरत होगा। और अगर आप फॉरेन कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास नाइकॉप या इकामा या पासपोर्ट होना चाहिए, वो भी आपने स्कैन करके रख लेना है। और एचईसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको अपने तमाम एफएससी का रिजल्ट कार्ड और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड आईबीसीसी से अटेस्ट करवाना होगा। अब ये अटेस्ट कैसे करवाना है, अटेस्टेशन पोर्टल का मैं ये आपको लिंक दिया है। मैं इसका पहले आपको पूरा तरीका बताऊंगा वीडियो के एंड पे, इसको बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना, वरना अटेस्टेशन का तरीकाकार आपको नहीं आएगा। ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट्स आपने मैट्रिक और एफएससी के अटेस्ट करवा लेने हैं। अगर आपने ए लेवल या ओ लेवल किया है तो आपको आईबीसीसी से इक्विवेलेंस भी लेनी होगी। अब इक्विवेलेंस के लिए जो है वो भी तरीकाकार है, पूरा इक्विवेलेंस का फार्मूला और इक्विवेलेंस के लिए अप्लाई करने का सारा तरीका मैं अभी वीडियो के एंड पे आगे चल के आपको बताने वाला हूं। इक्विवेलेंस लेनी है आपने ऑनलाइन। अगर आपके पास कोई कैम्ब्रिज की एजुकेशन है तो आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी होगी, ठीक है, 11th ग्रेड और 12th ग्रेड के लिए। इसी तरह वो बच्चे जो फॉरेन कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने नम्स का एमकैट का इम्तिहान नहीं दिया, तो वो अपना एमकैट जो अमेरिकन एमकैट है या यूकैट का वैलिड रिजल्ट कार्ड अपलोड करेंगे। ये उनके लिए जरूरी होगा, ठीक है। और आपने टेस्ट के टाइम पे जब नम्स टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे उस टाइम जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो चेंज नहीं हो सकेंगे। अगर कोई मसला है, आप गलत अपलोड हो गए थे, तो आपने इस ईमेल पर राब्ता करना है mbbsbds.admissions@numspark.edu.pk। अब इसके बाद आपको बताएं, नेक्स्ट चीज है आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर एक फाइल के अंदर अरेंज कर लेना है और उनको सेव कर लेना है कंप्यूटर में, जैसे ये मैंने किए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। अब इसके बाद फाइल फॉर्मेट या तो इमेज फॉर्म में होने चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में। 2 MB से ज्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, वरना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा आपका। हां, अगर आपकी कोई इमेज 2 MB से ज्यादा है तो आप गूगल पे जाके इमेज कंप्रेसर लिखें, वहां पे आप उसको इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटोकॉपी अटेस्ट नहीं जो है वो कबूल नहीं होगी। यानी आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, आप देखो सीएनआईसी है, ये ओरिजिनल है, डोमिस बेफार्म है, ओरिजिनल है, रिजल्ट कार्ड है, ओरिजिनल है, इमेज है, ओरिजिनल है, एफएससी का रिजल्ट कार्ड, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, फोटोकॉपी का आपने स्कैन नहीं करना है, ठीक है। ये चीज
ख्याल रखनी है आपने। उसके बाद क्लियर होनी चाहिए इमेज, कोई ब्लर नहीं हो, वरना आपकी जो एप्लीकेशन है वो इनएलिजिबल हो जाएगी। देखो यहां पर कोई भी इमेज आपको ऐसी नजर आ रही है जो ब्लर हो, या जो जिसके किनारों से आपको कोई इधर उधर बेडशीट नजर आ रही हो। घर में ऐसी आपने पिक्चर नहीं बनानी जिसमें आपकी टेबल, कुर्सी, बेडशीट बीच में नजर आ रही है। सिर्फ क्लियर इमेज होनी चाहिए, चारों कॉर्नर उसके क्लियर होने चाहिए, स्कैन की हुई हो और प्रॉपर रीडेबल हो, ब्लर नहीं होनी चाहिए। तमाम डॉक्यूमेंट्स को ये आपने मेक श्योर करना है। आपके जो है वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को उनके यूनिक नेम से अपलोड करना है, और उनको अपलोड करने से पहले वेरीफाई करना है कि आप करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ बच्चे मैट्रिक की जगह एफएससी का रिजल्ट कार्ड डाल देते हैं और एफएससी की जगह मैट्रिक का डाल देते हैं, या बेफार्म की जगह वो डोमिसाइल डाल देते हैं, कभी डोमिसाइल की जगह बेफार्म डाल देते हैं। इसलिए आप बाई नेम डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो आपसे ये गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद ये है। अब आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। दाखिले ओपन होने वाले हैं, नम्स का भी एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, सैब का एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, सिंध का एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है, यूएचएस का भी अभी ओपन होने वाला है। और इसके अलावा अब आपको मैं बता देता हूं इक्विवेलेंस प्रोसेस क्या होगा। अब आपने ये लिंक आपको मेरी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ऑनलाइन यहां पे आके अप्लाई करना है। क्लिक हियर टू रजिस्टर, सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने फॉरेन ए लेवल या ओ लेवल किया है, या वो फॉरेन कोई यूके की तालीम हासिल करके आए हैं, बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके आए हैं। ये इक्विवेलेंस उनके लिए है, लेकिन अटेस्टेशन सबके लिए है। इक्विवेलेंस के लिए आप यहां पे आके पहले रजिस्टर करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे, देन आपने यहां पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और आप यहां पर अपना सीएनआईसी और अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, और उसके बाद आपने फीस पे करनी है, और आप एप्लीकेशन को प्रोसेस यहां पे चेक कर सकते हैं डैशबोर्ड से आके, और आपको यहां पर पता आपको जो है वो मालूम हो जाएगा कि आपको इक्विवेलेंसी इशू कब होगी, इक्विवेलेंसी इशू हो गई है या नहीं हुई, वो सारी डिटेल आपको यहां से मिल जाएगी। अब बताते हैं अटेस्टेशन। ये अटेस्टेशन जरूरी है, ये सब बच्चों ने करवानी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हुए डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक और एफएससी का अटेस्ट करवाना जरूरी होता है। इसके लिए आप सबसे पहले इस लिंक पे आके पहले पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 3 तरीके हैं, या तो आप अपॉइंटमेंट ले लें, खुद आपको आईबीसीसी के दफ्तर जाना होगा, या आप कोरियर के जरिए डॉक्यूमेंट भेज दें, या आप एक्सप्रेस के जरिए भेज दें। अब ये लिंक अप्लाई करने का जो है ये आपको ये मिल जाएगा यहां पे अटेस्टेशन पोर्टल। यहां पे सबसे पहले आके रजिस्टर करोगे, अपना ईमेल डालोगे, ये कोड एंटर करोगे, गेट ओटीपी, आपको ईमेल पे कोड आएगा, फिर आपने अपनी तमाम बेसिक डिटेल डालनी है, और उसके बाद लॉगिन कर लेना है। शनाख्ती कार्ड या ईमेल और पासवर्ड जो अभी आप लॉगिन करते हुए रजिस्टर करते हुए रखोगे वो आपने पोर्टल पे जाके इसको ओपन कर लेना है। अब मैं आपको यहां पर कुछ बेसिक चीजें बताता हूं। सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और उसका एप्लीकेशन फॉर्म का आपने जो है वो प्रिंट ले लेना है, बल्कि ये आप बेसिक डेट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये आपने इसकी रिक्वायरमेंट्स है अटेस्टेशन की, ये आपने रीड कर लेनी है। जब रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएंगी उसके बाद आपने यहां पर रूल्स पे आना है। ये हैं रूल्स। अब इस रूल्स का भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये सारे रूल्स हैं। अब यहां पर आप अटेस्टेशन करवा सकते हो। यहां पर देखो, एक इनका इस्लामाबाद में ऑफिस है आईबीसीसी का, एक कराची में है, एक लाहौर में है, ठीक है, और इसी तरह कोयटा में इनका रीजनल ऑफिस है, पेशावर में इनका रीजनल ऑफिस है, और बहावलपुर में है। इन तमाम ऑफिस के नंबर, उनके ईमेल और एड्रेस दिए गए हैं। आप यहां पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप अपने करीबी ऑफिस से जाके आईबीसीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लो। मैट्रिक और एफएससी सिर्फ आपको अटेस्ट करवाना होगा ओनली, ठीक है। ये प्रोसेस लाजमी आपने फॉलो करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। इंशाल्लाह ताला जैसे ही एडमिशन पोर्टल ओपन होगा, अभी कुछ ही दिनों के अंदर ओपन होने वाला है, सारी डिटेल से आपको मुकम्मल आपको गाइड किया जाएगा और समझाया जाएगा।